Okay, all right, friends. So, welcome to lecture 3. So, here we'll be studying Machiavelli. So, name Niccolo Machiavelli, 1469 to 1527. He is also called as transitional thinker or child of a renaissance, rebirth of a reason. He was raised in Italy and his central concern was unification of Italy. He is also called as greatest patriot or army of nationals for promoting army of nationals. For him, this was the time when nation states were being formed. However, in Italy, nation state could not be formed because of corrupt church, and there was a lot of interference from church, and this led to Italy being vulnerable to external attacks. He was critical of role of religion in politics. He held church as an obstacle to unification of Italy, and corrupt church होने की वजह से Italian society भी corruption हो रही थी. His main contribution was separation of religion and politics, and thus he is called as father of European secularism. ये अपन ने सेक्युलरिज्म वाले टॉपिक में भी किया था. फिर मैकियावेली का प्रिंस कौन है? तो ही इज एनी एंटरप्राइजिंग पर्सन हु विशेस टू कम टू पावर एंड मेंटेन पावर. तो मतलब दो चीजें हैं, एक टू कम टू पावर एंड सेकंड टू मेंटेन द पावर. एंड किसके लिए है? सभी के लिए है, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड. फिर प्लेटो ने अगर फिलोसॉफी ऑफ स्टेट दिया है तो मैकियावेली गिव्स द आर्ट ऑफ गवर्नेंस. मतलब ही डिड नॉट जस्ट फोकस ऑन द थियरी ऑफ स्टेट अलोन, बट पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर सब कुछ के बारे में बोल दिया उसने. He focused on the working of the government rather than the abstract principle of constitutionalism. थोड़ी सी ये कीवर्ड्स अच्छे से याद रखो, इसको काफी डिस्टिंक्टिव पॉइंट है. He used power as an end in itself. He was the first to coin the term state as in modern sense. इसका डिबेट आगे आएगा, वो हॉब्स वाला कॉन्सेप्ट है. एक और स्कॉलर है कोई याद है किसी को? एनीबॉडी? स्टेटमेंट भी है बहुत फेमस उसका. इट वाज हॉब्स हु जंप्ड इनटू. हाँ, हिल्मर, जीन बोडिन. जीन जीन बोडिन। बोडिन, जीन बोडिन. हाँ, उसका स्टेटमेंट ये है आई थिंक कि किसी को स्टेटमेंट याद आ रहा है क्या? या वो एट द डोर स्टेप था, ये कूद गया, कुछ ऐसे था सर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद आ हाँ रहा। ठीक है, चलो देखते हैं अपन देखते हैं आगे. तो अपन देखते हैं कि मैकियावेली का स्कूल ऑफ थॉट क्या है. पॉलिटिकल रियलिज्म है. क्यों? बिकॉज ही वाज लुकिंग एट द थिंग्स एज दे आर रादर देन हाउ दे ऑट टू बी. जो ऑट टू बी वाली कंसेप्ट है ना, कैसे होना चाहिए, दिस इज फोकस बाय प्लेटो, अरिस्टोटल एंड सोक्रेटिस. आइडियलिस्ट स्कॉलर्स बोल सकते हैं. रियलिस्ट क्या करते हैं? पॉलिटिक्स इज नॉट इथिक्स, इट इज स्ट्रगल फॉर पावर. फिर मटेरियलिस्ट बोल सकते हैं मैकियावेली को, फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन इथिक्स. ही यूज्ड साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री टू गाइड पॉलिटिक्स. प्लेटो के लिए, सोक्रेटिस के लिए, एरिस्टोटल के लिए ऐसा कौन सा नॉलेज था जो इंपॉर्टेंट था प्रिंस के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए? प्लेटो बोलता है कि फिलोसॉफी होनी चाहिए, राइट? और बताओ. Yes, has the concept of philosopher king and the very Correct. quality which comes with it. मैन ऑफ रीजन। करेक्ट. एंड इसके अपोज में अरिस्टोटल बोलता है कि कॉमन सेंस होना चाहिए. रूलर शुड हैव द कॉमन सेंस rather than the knowledge of ये, है ना? एंड अरिस्टोटल बोलता है कि साइकोलॉजी करेक्ट वर्ल्डली वाइज होना चाहिए. सोक्रेटिस तो ऑब्वियसली मतलब फिलोसॉफिकल बातें करता है, स्टेट के बारे में या फिर गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलता डायरेक्टली. तो आगे बढ़ते हैं. इट इज नॉट इमोरल बट अनमोरल इन पॉलिटिक्स. इट इज नॉट इररिलीजियस बट नॉन रिलीजियस. तो मतलब मैकियावेली क्रिटिसिज्म है, आएगा ये चीज. He is also called as father of political realism, father of European secularism, and first non-medieval thinker. इसको याद रखो, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर नहीं बोलते, फर्स्ट नॉन मेडिवल थिंकर बोलते हैं इसको. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म. ये क्या होता है? इथिकल थियरी दैट ट्रीट्स सेल्फ इंटरेस्ट एज द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी. इन अ केस, इन एसेंस इसने सेल्फ इंटरेस्ट को आइडियलाइज कर दिया या फिर लेजिटिमाइज कर दिया सेल्फ इंटरेस्ट को. गलत नहीं है कुछ उसमें. एंड इसका आगे हॉब्स वगैरह देखेंगे अपन. Does it mean कि जो भी सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है वही मोरल है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टर्म, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. वी कैनॉट से कि वही अलोन मोरल है,
बट आई थिंक दिस लेजिटिमाइज, जैसे प्लेटो सोक्रेटिस क्या करते हैं, दे सप्रेस द इंडिविजुअल राइट्स या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगेंस्ट द स्टेट इंटरेस्ट। तो दिस, यहाँ पे वी कैन सी द स्टार्टिंग ऑफ जो इंडिविजुअलिज्म एज अ फिलोसफी या फिर लिबरलिज्म एज फिलोसफी बोलते हैं ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, बट उसने क्लियरली आइडियाज नहीं दिए। ठीक है, तो आई रिपीट द स्कूल ऑफ थॉट अगेन: पॉलिटिकल रियलिज्म, मटेरियलिज्म, फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन एथिक्स, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री टू गाइड पॉलिटिक्स। 10 हिस्टोरिकल अप्रोच का स्टार्टिंग करा, फिर इमोरालिटी चलेगा, इरिलीजियसनेस भी चलेगा। पॉलिटिकल रियलिज्म का फादर है, यूरोपियन सेक्युलरिज्म का फादर है, फर्स्ट नॉन मेडिवल थिंकर्स है, फादर ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म है। इस पैरा में जितने भी कीवर्ड्स है ना, इसको अगर हम एग्जाम में लिखेंगे बहुत ज्यादा नंबर आएंगे। इसको थोड़ा सा यूज करना कैसे सीखो बस। So there आगे is है also elitist. सॉरी, गो अहेड। Elitist, sir. He was an elitist. ओके, ऐसा किसने बोला है, किसी है कि कुछ इसमें? It's in Subramanian's note, sir. ओके ओके फाइन। यार एलिटिस्ट किस सेंस में, क्योंकि उसने तो एनी पर्सन हु इज विलिंग टू कम टू पावर के लिए बोला है ना, सो हाउ इज इट एलिटिस्ट? But sir, he is giving power to the prince, just one guy. ओके ठीक है, ठीक है। तो आगे इन्फ्लुएंसेस देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस, ही ऑब्जर्व्ड द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम एंड दैट इज व्हाई somebody criticized him as child of his time। कौन था वो? Who criticized? लास्की। हाँ, तो लास्की बोलता है कि एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम एंड दिस कैन बी सीन मोर प्रोमिनेंटली इन मैकियावेली। एंड सेकंड इन्फ्लुएंस था हिस्ट्री का। बुक्स कौन से थे उनके? द प्रिंस एंड द डिस्कोर्सेस। तो आगे जाने से पहले एक बार ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट देखते हैं। मेडिवल यूरोप को डार्क एजेस बोलते हैं क्योंकि राइज ऑफ रिलीजन हो रहा था एंड डिक्लाइन ऑफ रीजन हो रहा था उस टाइम पे। रिलीजन वाज एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, church had become powerful and corrupt. So this gave rise to Renaissance, which means rise of reason and logic, which led to enlightenment, scientific revolution, materialism, capitalism and the rise of nation states. तो ये बैकड्रॉप बता रही है कि मैकियावेली के पहले क्या चल रहा था। तो इस जमाने में गॉड वाज कन्फाइंड इनटू द स्कोप ऑफ पर्सनल स्फीयर। ह्यूमनिज्म में क्या होता है? ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। Machiavellian is considered with everything that is bad in politics। ये शेक्सपियर के प्लेज में बोला है, विलन्स को यूज करते हैं मैकियावेलियन। इसमें आई थिंक ये किसी का कोड भी है कि ये पैराडॉक्स है कि एवरीबडी, मतलब नोबडी वांट्स टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज मैकियावेलियन बट एवरीबडी प्रैक्टिसेस मैकियावेलिज्म व्हेन देयर ओन पॉलिटिक्स कम्स। फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कुछ और किसी को बोलना है या फिर डिस्कस करना है बेसिक्स के बारे में? हाँ, वो एक्चुअली वो मतलब भूल गया नाम ही, किस प्रिंसिपलिटी में थे, तो जिनके वो मतलब कोर्ट में वो नौकरी कर रहे थे, तो उनका वो प्रिंसिपलिटी छीन गया, तो उनको वापस मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने द प्रिंस नाम का एक मैनुअल लिखा है। इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैनुअल, कि कैसे पावर को मैनेज करना है। और एक एक्सपीरियंस जो इटली का यूनिफिकेशन और उनके उन पर जो इन्फ्लुएंस आया उसका था कि वो फ्रांस में या कहीं वो राजदूत थे, तो वहाँ पर इनको ना मिस्टर नील बोला जाता था। जीरो मीन्स कि इनके देश को कोई इज्जत ही नहीं था, बोला इनका कोई रोल ही नहीं है। तो मिस्टर नील, हाँ आप बैठो, आपके बात देखेंगे, नहीं देखेंगे, देखेंगे। तो वहाँ से भी पेट्रोटिज्म की फीलिंग आई थी कि अपने को ग्रेट बनाना था। इटली का यूनिफिकेशन इनका कंसर्न था, और अपने जो जिनका जो डिस्पोज हो गए थे किंग, तो उनको वापस लाने के लिए पावर मैनुअल ऑफ पॉलिटिक्स लिखा था प्रिंस के रूप में। ये दो इनका अप्रोच है, कंसर्न था। ठीक है, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ऐड एनीथिंग? फोटोन, देव? इनकी लाइफ कुछ कुछ सिमिलर लग रही है। और वो कौन है, वो चाणक्य से, बिकॉज उनकी भी बात नहीं सुनी गई थी व्हेन ही वेंट टू दिस नंदा। चाणक्य को शायद नेहरू जी ने बोला है ना, इंडियन मैकियावेली। यस, more Machiavellian than Machiavelli himself। ये किसने बोला है? I'm not sure, वो I don't know। नेहरू ने बोला है ना, नेहरू ने बोला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेबर ने बोला, वेबर ने बोला है। हाँ, वेबर ने बोला, सही कह रहा। नेहरू ने बस जस्ट कंपेयर करा है बस, मतलब।
ठीक सब है, आएगा, आगे आएगा, अभी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 3 स्टेटमेंट्स है। एक बोलती है कि जो चाणक्य है वो इंडियन मकियावेली है, और एक बोलती है कि जो मकियावेली है वो एक्चुअली इटालियन चाणक्य है, ना कि चाणक्य इंडियन मकियावेली, क्योंकि चाणक्य ने ये थ्योरी पहले दी थी मकियावेली से। और तीसरी है कि जो चाणक्य है वो मोर मकियावेलियन है, मकियावेली हिमसेल्फ देन मकियावेली हिमसेल्फ। 3 सब थ्योरीज आएगा, हैं और आगे तीनों अलग आएगा। अलग लोगों ने दी हैं। यार एक काम कर लो, इस डिबेट को थोड़ा सा ना एंड करके ग्रुप में डाल देना इस चीज को। मैं मतलब नोट कर रहा हूँ बस चाणक्य एंड मैकियावेली का, ठीक है। स्टेटमेंट्स कोई कंफर्म करके थोड़ा और इलेबोरेशन करके डाल देना बाद में, ठीक है। आगे देखते हैं, आइडियाज इन द प्रिंस नाम का जो बुक है उनका या डायरी है, उसमें क्या लिखा है? नेचर ऑफ प्रोफेशन इज बैड, सो वी हैव टू डील विद बैड पीपल, वन हैज टू बी बैड। तो क्वालिटीज ऑफ प्रिंस दिए आगे उन्होंने। फिर फर्स्ट एडवाइस है अबाउट द नेचर ऑफ प्रोफेशन। इंट्रो बोलेंगे कि सेम फॉर ऑल द एडवाइसेस, द प्रिंस द बेस्ट बुक इन द फील्ड ऑफ स्टेट क्राफ्ट, it has advices for any enterprising person to achieve power and remain in power. Machiavelli suggests to understand the nature of profession first as it is rather than as it ought to be. Plato ने, Socrates ने क्या करा? They tried to understand the profession as it ought to be, and that is where Machiavelli as a realist बोलते हैं उनको। वो बोलते हैं कि prince need not be a philosopher, but he should be wise in the real world than the world of ideas. सिमिलर आइडिया हम बोल सकते हैं अरिस्टोटल के, ही शुड बी वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, किसी याद है? रूलर शुड बी वर्ल्डली वाइज, हाँ, देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ He आइडियाज। should be worldly wise, then that. Yes, yes. हाँ, एंड एक और बोलते हैं वो कि ही शुड हैव कॉमन सेंस रादर देन फिलोसॉफिकल नॉलेज, ठीक है। इफ प्रिंस सैक्रिफाइसेस व्हाट इज फॉर व्हाट ऑट टू बी, ही विल नॉट ओनली हार्म हिमसेल्फ बट हिज स्टेट एज वेल। तो मतलब वही यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करते बाद में कि यार एथिक्स को हटा रहे हो तुम पॉलिटिक्स से। तो उन्होंने यही बोला है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट गुडनेस, इट इज नॉट इंस्पायरिंग, इट इज नॉट एथिक्स। So he is the first one to establish this disconnect. Should be able to see the dark side of the picture as well. We should learn how to be bad. Politicians should learn how to be bad and may need to take morally wrong decisions at times. क्यों? क्योंकि जो ethics है वो एक पॉलिटिशियन के लिए एंड एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है, मोरालिटी अलग है दोनों के लिए। इसको ऑब्वियसली क्रिटिसाइज होगा नेचर ऑफ प्रोफेशन के लिए। फिर जॉर्ज सबाइन बोलते हैं कि नैरोली डेटेड है, नैरोली लोकेटेड है, पेसिमिस्टिक है बिकॉज द पॉलिटिक्स एट दैट टाइम इन इटली वाज पेसिमिस्टिक। हैड ही बिलोंग्स टू सम अदर टाइम और स्पेस, ही मे नॉट हैव बीन सो पेसिमिस्टिक। लास्की बोलते हैं कि ही इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। हमारा व्यू क्या रहेगा? दो द आइडियाज वेर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन इटली, but thoughts have universal relevance. No one can deny and neglect Machiavelli's thought. Irony is that everyone follows, but no one acknowledges Machiavellianism. ये स्टेटमेंट है डनिंग का। डनिंग का फर्स्ट नेम क्या है, किसी को याद हो तो? चेस डनिंग। सॉरी, यहाँ पर हेलो, कोई और भी हो सकता है। इंटरनेशनल थ्योरी में डनिंग है। हेलो यार वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, ग्रुप में टाइप कर लीजिए थोड़ी देर बाद। ठीक है, पंडित नेहरू ने जो 1962 के टाइम पे चाइना वाज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड दिस लेड टू डिजास्टर फॉर इंडिया एंड पर्सनल शॉक एज वेल। तो मतलब देश को भी नुकसान हो गया एंड पर्सनली भी शॉक लग गया उनको। ठीक है, सेकंड एडवाइस है ह्यूमन नेचर। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ लूं क्या जरा सा, क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा फिर। हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आइडिया में सब कंसेप्ट क्लियर है अभी। उनके बाद यदि किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इंट्रो सेम ही रहेगा। द बेस्ट बुक इन द फील्ड ऑफ स्टेटक्राफ्ट, एडवाइसेस दिए हैं फॉर अचीविंग पावर एंड रिमेनिंग इन पावर। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, प्रिंस शुड हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री, नॉट फिलोसॉफी एज सजेस्टेड बाय प्लेटो। ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी जो होती है वो चेंज नहीं होता है इवन इन द ईयर्स। फिर एट्रीब्यूट्स क्या क्या है?
सेल्फिश है मैन, ग्रीडी है, अनग्रेटफुल है, डिसीटफुल है, फिकल माइंडेड, कॉवर्ड, एवरेशियस. ग्रीडी बिकॉज he gives freedom to earn property. Greedy है तो the king should give freedom. अनग्रेटफुल है, इसीलिए जो फेवर्स है वो फॉरगेट करते हैं लोग. तो किंग शुड डू फेवर्स ग्रेजुअली, नॉट एट वंस. डिसीटफुल है तो कभी भी बिट्रे हो सकता है प्रिंस. फिकल माइंडेड है, मैन कैन इजीली चेंज साइड्स, सो सपोर्ट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. कंटिन्यूअसली कुछ करते रहो मतलब. तो कॉवर्ड है, the man fears loss of things, happiness. So the king should convince the people that their interests are secured only when he is in power. ठीक है. Avaricious, greedy, possessive and materialistic. Allow men to maximize his material gains. It is better to execute than to confiscate. Man will forget the death of his father, but not the loss of his property. So the prince should not touch woman because men are possessive. Two fundamental qualities, selfish and materialist. साइकोलॉजी ऑफ बोर्जुआस क्लास. तो मतलब ये जो भी पूरा एनालाइज करा है ना, ये सब बोर्जुआस क्लास को एनालाइज करा है उसने. क्रिटिकल इवैल्यूएशन बोलेंगे, सैबाइन, नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड, लास्की, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम. आवर व्यू क्या रहेगा? मैकियावेलीज व्यू इज वन साइडेड व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर. इट्स नॉट अ बैलेंस्ड व्यू. अगर मैन सेल्फिश है, he also has sympathy for others. These views are heavily influenced by Italy of his time, affirmed from history, but only those examples taken which suits his view. तो इसको हिस्टोरिसिज्म भी बोल सकते हैं ना. इंस्पायर्ड बिल्कुल. मार्क्स. हिस्टोरिकल हाँ ही डिटेक्टिव. हाँ हिस्टोरिसिज्म बोल सकते हैं. हिस्टोरिसिज्म मतलब यूजिंग हिस्ट्री इन अ मैनर टू सूट योर ओन आइडियाज, योर ओन जो भी दिखाना है आपको. बायस टू Exactly. पॉइंट. ही इंस्पायर्ड Selective मार्क्स. interpretation of history. करेक्ट. सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन. वन मोर थिंग, ये जो साइकोलॉजी में बता रहे हैं वो सिर्फ बर्जुअसी क्लास की ही होती है. जिनके पास प्रॉपर्टी है ही की, उनके लिए वैसे भी लाइफ ज्यादा मैटर करती है. प्रॉपर्टी तो किसी के पास वैसे भी नहीं है. करेक्ट. ठीक है. तो ही इंस्पायर्ड मार्क्स एज वेल, जिन्होंने मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री करा बाद में. मैकियावेली डिस्क्राइब्स ह्यूमन नेचर एज सेल्फ सेंटर्ड, मटेरियलिस्टिक एंड पॉसेसिव साइकोलॉजी ऑफ इमर्जिंग बोर्जुआस क्लास. वही जो अभी परुल जी ने बताया. आगे देखते हैं. थर्ड एडवाइस है फियर्ड. इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड. मैकियावेली. इंट्रो में वही लिखेंगे अपन. Machiavelli says statecraft is management of power and he takes power via politics. सेकंड, दो टाइप के होते हैं पावर, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर. पावर ऑफ कोercion मतलब हार्ड पावर, पावर ऑफ अट्रैक्शन मतलब सॉफ्ट पावर. प्रिंस मस्ट नो प्रॉपर यूज ऑफ बोथ. दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज मैन इज अनग्रेटफुल. सो अगर लव करे तो ग्रेजुअली करो, लेकिन वो रिलायबल नहीं होगा. बिकॉज मैन इज ऑल्सो फिकल माइंडेड. पीपल लव एट देयर विल बट फियर एट द विल ऑफ द प्रिंस. तो वो बोलते हैं कि फोर्स इज मोर रिलायबल. व्हाई इज इट मोर रिलायबल? बिकॉज इट इज नॉट टू बी यूज्ड फर्स्ट, used through proxies and subsidiaries, completely in the single go, and never let a man to live for a revenge, because revenge is a very powerful feeling. Even at the cost of self-interest, वो रिवेंज लेने चल पड़ता है, वो पर्सनल लाइफ के चलते भी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. दशरथ जी कंटिन्यू कर लीजिए. अच्छा ठीक है, इसी स्पीड से. उसमें एक लाइन भी है, आई ट्राई टू ऐड, सेंटोर करके बोलते हैं, हाफ मैन हाफ बीस्ट करके. कोercion और ग्रुप में डाल attraction देना का, ये लाइन, हाफ मैन हाफ या बीस्ट. फिर बताओ. ओके, कोercion एंड लव, कोercion अट्रैक्शन, यही ना? हाँ, सेंटोर करके नाम से एक पर्टिकुलर वो है, कीवर्ड है. ओके आप फोटो एक तो ग्रुप में लिख देना या फिर फोटो डाल देना ग्रुप में प्लीज. ओके. वो याद है, लिखा नहीं है, मैंने आंसर लिख लिख के याद हो गया था वो सेंटोर करके. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. ठीक हाँ. ठीक. ओके कंटिन्यू. वो फोर्थ एडवाइस है ना, क्वालिटीज ऑफ प्रिंस. तो क्वालिटीज ऑफ प्रिंस, वो अपने प्रिंस को बोलते कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो बोला ही मस्ट बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड मस्ट बी ब्रेव लाइक लायन. मीन्स एंड क्लेवर मीन्स, क्लेवर मीन्स हैविंग रीजन and use the region. Means IB in India Intelligence Bureau to understand the conspiracy and traps, and brave minds like courage.
So like Ministry of Defense India means hard power and first intelligence, region, logic, intelligence input, then Ministry of Defense India Defense Forces to defend himself from the wolves directly, direct use of force. Times of Plato, at times of Plato, Aristotle, reason and courage for the was only suitable for the ruling class. So we can also compare this. But Machiavelli, it has become more explicit. Kautilya in ancient India had told the similar thoughts with respect to interstate relations. That it is a jungle. Interstate relations are like a jungle where strength of lion prevails. Prince should be cold-blooded man. Cold man means he should not be like a emotional thing. He should not become emotional like thing. Machiavelli's prince is enlightened despot of non-moral type. So here we shall not use the word immoral. Means they should detach from morality or immorality itself, and it should be enlightened despot of non-moral. Enlightened and despot and non-moral. आई थिंक नॉन मोरल इज कि वो ये नहीं कह रहे कि इमोरलिटी है. पॉलिटिक्स में जो मोरालिटी है और जो बाकी स्फेयर्स होते हैं लाइफ के, उसमें जो मोरालिटी होती है वो अलग अलग होती है. जैसा हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज में भी देखते हैं. आई गेस ये उससे रिलेट किया जा सकता है. मोरालिटी का यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखता है वो. यूटिलिटी के हिसाब से देख रहा है. या ये रिलीजन को भी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये रिलीजियस नहीं होना है, नॉन रिलीजन होकर उसको यूज कर लेना है फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है. एथिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वो आ गया. तो इन पॉलिटिक्स इन जस्टिफाइज मीन्स इनका है, गांधी जी का जस्ट उल्टा हो जाएगा. इफ द इंड्स आर गुड इट मीन्स दैट द मीन एम्प्लॉयड वेर आल्सो गुड. सो ही फोकसेस ऑन द टेलियोलॉजिकल थिंग्स. Machiavelli tells the greatest contribution, Machiavelli's greatest contribution is about ends and means itself. तो पहले उन्होंने क्या एथिक्स को सेपरेट किया ना रिलीजन से, मीन्स एथिक्स को सेपरेट किया सॉरी पॉलिटिक्स से. यहाँ पर एंड्स एंड मीन्स का जो डायकोटोमी क्रिएट किया, इससे क्या हुआ कि फ्रॉम द गिल्ट ऑफ मोरलिटी और इमोरलिटी को फ्री कर दिया उन्होंने अपने प्रिंस को. ही सेज पॉलिटिकल एक्शंस आर ऑटोनोमस फ्रॉम रिलीजन एंड एथिक्स. तो सीड ऑफ नेगेटिव सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. Prince in religious and ethical dilemma, action must be both right and timely. Means कि if prince is in religious and ethical dilemma, then action must be both right, action should be right and action should be timely. And ends is only that it should be in national interest. He also gives the concept of dual morality. Means morality of prince is different from that of an ordinary man. So again he will be making his prince free from the guilt of morality or immorality. So he creates two types of morality, one for the prince and another for the ordinary man. So it is called the dual morality. For ordinary man, sacrifice himself for his principles, but a prince cannot sacrifice national interest for his principles. तो हम लोग बोलते हैं ना कि पब्लिक लाइफ में आ जाने के बाद प्राइवेट लाइफ के कुछ इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना पड़ता है टू पब्लिक लाइफ. ठीक है. पॉलिटिकल एक्शंस आर इवेल्युएटेड बाय आउटकम्स एंड नॉट बाय एथिक्स और रिलीजन. सो नेशनल इंटरेस्ट इज पैरामाउंट. इसको यूज करेंगे मॉर्गन थाउ आगे जाके बाद में. ऑल एक्शंस इन नेशनल इंटरेस्ट आर राइट, इनहेरेंटली राइट. इफ नेशनल इंटरेस्ट इज सैक्रिफाइस्ड इन द नेम ऑफ एथिक्स, देन द प्रिंस कैन नॉट बी सेव्ड. And he was greatest patriot. Means nothing for him, nothing was superior to the nation. Not even religion, not even ethics, not even anybody. Gandhi in Hind Swaraj, Kant in purity of means cannot tell that we cannot achieve right ends by following wrong means. And politics, ethics not separable. If separated, then it becomes a death trap. So it is a extension of the theory from our perspective in writing answers. Machiavelli was the prophet of nationalism. So we can also say that he was prophet of nationalism. उन्होंने कि सब कुछ ऊपर कर दिया, सबसे ऊपर कर दिया, तो उनके अवतार बन गए. सोर्स ऑफ फासिज्म है, क्योंकि जो फासिस्ट फोर्सेस थी उन्होंने अल्ट्रा नेशनलिज्म के कांसेप्ट को यूज करके जितने भी अभी मैसेकर हुआ था, वो बेसिकली आइडियोलॉजी तो उन्होंने अल्ट्रा नेशनलिज्म की यूज की थी. तो वो सोर्स उसको मिसयूज करेंगे, फासिस्ट आइडियोलॉजीज वाले मिसयूज करेंगे इस कांसेप्ट को. कैटेगोरिकल इंपेरेटिव भी तो आ सकता है क्रिटिसिज्म में. या उन्होंने लिख रखा है गांधी जो प्योरिटी ऑफ मीन्स, तो उन्होंने गांधी और कांट का प्योरिटी ऑफ मीन्स पे. तो एक्चुअली ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव अलग थिंग है थोड़ा, कि करेज को वैल्यू देना है तो वैल्यू देना है, ऑनेस्टी को वैल्यू देना है तो वैल्यू देना है, किस लिए कुछ नहीं जानते वो देना है. यहाँ कांट का प्योरिटी ऑफ मीन्स पे है, तो कि मीन्स को भी शुद्ध होना चाहिए. तो यहाँ गांधी जी का और कांट का प्योरिटी ऑफ मीन्स फोकस करेंगे ना, तो ये पर मीन्स इंस का डायकोटोमी को थोड़ा बैलेंस करेगा. ओके. कंटिनम बना देते ना गांधी जी. इट इज ए कंटिनम इंटीग्रेटेड थिंग. अदर एडवाइसेज है. अब उनका एडवाइसेज और है मैकियावेली का, उसमें बोलते हैं
ये कहाँ से है? मैकियावेली वाज नॉट एंटी रिलीजियस नॉट इरिलीजियस, बट ही वाज नॉन रिलीजियस। वही फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वो यूज कर लेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ही वाज अगेंस्ट द चर्च। रीजन देते हैं कि चर्च एट दैट टाइम वाज करप्ट, so that was obstacle to unification of Italy. So in the first paragraph itself we had seen that he had been concerned for the unification of Italy. So whatever will come against this approach, so he will just counter that. So against the church because he was corrupt, that was corrupt. Against church interference in politics because corrupt institution was interfering in the politics. Machiavelli understood the importance of religion because it was a disciplinary force. So हम लोग ध्यान देख सकते हैं कि तो डिसिप्लिनरी फोर्स मानते हैं। प्रिंस शुड नॉट अपियर आइदर ऑफ द एबव इन पब्लिक डिस्पाइट हिज पर्सनल व्यूज। तो पर्सनल व्यूज में जो भी रखे, वो रिलीजियस रहे या इरिलीजियस रहे, लेकिन वो को दिखना नहीं है। आई प्रिंस शुड नॉट अपियर दैट कि आई एम एंटी रिलीजियस, आई एम इरिलीजियस। हाँ, बट पर्सनल में हो सकता है, बट ही शुड नॉट अपियर टू, बिकॉज रिलीजियस हैज यूटिलिटी। Religion can be used for state, but religion should not be an obstacle in the path of national interest itself. ठीक है, मीन्स कुछ कर रहे हैं यूजफुल है तो करो, अदरवाइज उसको बाधा मत बनो। प्रिंस शुड, नेक्स्ट है, प्रिंस शुड प्रीफर कॉमन मैन ओवर द नोबल्स। ठीक है, तो कॉमन मैन इज कांट पोज ए थ्रेट टू प्रिंस, बट नोबल्स है, एम्बिशन टू पावर है, इज ऑल्सो नियरेस्ट टू द प्रिंस है, वो he knows the weakness and strength from the prince itself. So their nobles are also called parasite class, and prince should prefer common man over the nobles. Machiavelli also tells that Machiavelli was first to recommend the army of nationals. So actually at that time क्या था, there was a principle of mercenaries were hired to fight war. सो पेपल स्टेट और मर्सनरी आते थे, वो नाइट्स होते थे, जो भी होता था पैसे पे आते। मर्सनरीज फाइट फॉर मनी, नेशनल फाइट फॉर द नेशन। अगेन वी विल सी दैट कि पेट्रियटिज्म, प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। एग्जांपल्स मराठा एंड शिवाजी इन इंडिया देख सकते हैं, और इंडियन आर्मी गिव्स प्रेफरेंस टू नेशनल, मीन्स जब मराठा फाइट किए तो कितने अच्छे से फाइट किए, बाकी इंडियन आर्मी में भी हम लोग नेशनल उसमें भर्ती लेते, जो भी रिक्रूट करते, और अदरवाइज वो मर्सनरी अपने पैसे के लिए देते, भाग भी सकते। Machiavelli also supported expansionist foreign policy. He says where the culture is same, prince can rule, but where it is different, so lieutenant can be used. So he went for expansionist foreign policy, and it tells that if the subjugated land and newly acquired land has the same culture, so he can rule directly, but it is different than lieutenants. Like Muhammad Ghori has controlled India, and means then he used his lieutenant to rule over India. Type of government, in his book Discourses, he gives wherever possible republic should be there, and people, because people virtuous, civic sense, in republic the people are virtuous. ऐसे कैसे हो गया people virtuous, and civic sense should be there? इनको कोई बोल सकते, contradictory टाइप का लग रहा है। wherever necessary, okay, अगर लोग वर्चुअस है, लोगों में सिविक सेंस है, तब रिपब्लिक होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Wherever necessary, monarchy ruling with an iron fist, because if people are corrupt, then it should be there, monarchy. So by considering the culture and the civic sense of the people, he is deciding which form of government is suitable. He never preferred aristocracy, because in that feudal lords, it was actually there in the Italy itself. So he considered feudal lords itself as parasites and obstacle for the unification of Italy. So Lasky का बार आएगा, and narrowly located उनका आएगा। Fortune, he gives bad luck in Italy, tells that Machiavelli was a realist to acknowledge the role of fortune itself and luck factor beyond human control. He had seen himself, and his prince, under which he was having a role as a courtesan, तो उनको पता था कि luck factor was there. So luck factor is beyond human control. So even when all the qualities, the prince can face failure, no guarantee. Attempt दो, फेल हो जाओगे, इसमें कुछ का चांस नहीं, ठीक है। But bad times are like torrential rain and roaring rivers, so devastate the prince completely. Wise prince make prior arrangements to minimize damage and embarkments to control floods. तो प्रिपरेशन करके रखना है ताकि लक का फैक्टर मिनिमाइज हो जाए। अब उससे लॉसेज, डैमेजेस कम होंगे और अचीव रैंक हो जाएगा। लाइक वुमेन एम्ब्रेस ब्रेव मैन, फॉर्चून फेवर्स ब्रेव मैन। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट लिख रखा है कि उन्होंने जो भी हो, वुमेन एम्ब्रेस ब्रेव मैन एंड फॉर्चून फेवर्स ब्रेव मैन। ठीक है, वही बात है, अटेम्प्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो हमारा लक फैक्टर कम हो जाएगा और फॉर्चून्स आएंगे। एक्ट विथ करेज,
So he had also, means कि fortune है, bad luck हो सकता है, everything is not under control, but still we have to brave, we have to prepare, we have to act with courage, and we have to be optimistic. अच्छी सी बातें करके. Now assessment of Machiavelli as a thinker. All questions, politics is not ethics, ये बार बार जाता रहेगा. Politics is not ethics, politics is not ethics है. मैकियावेली इज ए चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, लास्की बोलते हैं, तो असेसमेंट हो रहा है लास्की का कि मैकियावेली इज ए चाइल्ड ऑफ हिज टाइम. हाँ, टाइम था. देखते हैं कि ट्रू फॉर एवरी थिंकर बट मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मैकियावेली इटसेल्फ. All major developments of the time reflected in works of Machiavelli, like reflect the spirit of his time, the spirit of his space, and the spirit of his place, the spirit of his job even itself. So major developments at that time was that Renaissance, means observation was being, means empirical study was having increasing importance, the spirit of inquiry was there, humanism, human nature was the center of Machiavelli's theory. ठीक है, human nature individualistic, मॉर्गन था यूज करते लास्ट में. रिफॉर्मेशन, सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म भी बोल सकते हैं, तो उस टाइम हो रहा था, इन्होंने कर ही दिया. ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म वाज देयर, तो प्रेफरेंस फॉर द कॉमन मैन ओवर नोवेल्स. ठीक है, वहाँ पर उसमें नाइट्स होते थे, वो क्या बोले सर्फडम होता था, तो उसको फ्री करने का वो चल रहा था, तो साइकोलॉजी ऑफ बर्जुआजी भी था, तो उन्होंने इनका थ्योरी भी उस तरफ झुका हुआ था. राइज ऑफ नेशन स्टेट्स मिला, इटली बिकम्स स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट, नेशनलिज्म ओवर रिलीजन एंड आर्मी ऑफ नेशनल्स, तो इन्होंने बनाया, तो नेशनलिज्म को पोजीशन किया, प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म बन गया. राइज ऑफ कैपिटलिज्म वाज आल्सो देयर, सो मैकियावेली डिस्क्राइब्स ह्यूमन नेचर एज सेल्फ सेंटर्ड, मटेरियलिस्टिक एंड पोसेसिव. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द साइकोलॉजी ऑफ द बर्जुआजी क्लास एट दैट टाइम, ये तो अभी भी है. एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वाज देयर, एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, सो वास्को डी गामा एंड कोलंबस जो भी था, एक्सप्लोरेशन वाज था, एंड एक्सप्लोरेशन वाज लीडिंग टू द एक्सपेंशन. Thus correct to say, okay, so we gave this so many facts and figures to position Lasky's view. Now George H. Sabine tells Machiavelli was narrowly dated and narrowly located. Narrowly dated and narrowly located with his pessimistic view with respect to politics. So whatever we have in like pessimistic, individualist nature, so actually at that time it was there. So okay, with respect to politics, because he belonged to Italy of that time and had to belong to some, Sabine tells himself tells that had he belonged to some other time and a space, he may not have been so pessimistic. Views, attitude towards religion and church, we also discussed the pessimistic view with respect to human nature and his suggestions on statecraft. Sabine not entirely wrong, but also true that Machiavelli has transcendental significance, universal significance. Significance cannot be questioned. Source of inspiration for many scholars, including international relations, Hans Morgenthau, and I think every realistic scholar of the present time as well. He is also can be told as the father of realism and European secularism. He can also be positioned as he had the origin of the behavioralism, means he was using the facts and figures, studying the examples of history. So behavioralism का origin हो सकता है. Prince. He has also given the intro. What is that? Prince intro. Okay. Kautilya. Different time and. It's the best book in the field of statecraft. It aims. It aims to bring any common person who wants to achieve power and maintain power. Okay. Kautilya was different in time and space. Ancient India फिर भी similar देखते, तो we can counter Sabine's view कि yeah, despite having different location, different space, time, so in ancient India, but still having similar view. Nehru in Discovery of India called Kautilya as the Indian Machiavelli. Now Machiavelli, first modern thinker. So we have to judge this statement. So calling Machiavelli the first modern thinker is a matter of debate. First to give the idea of nation state, first to give the idea of secularism, but he did not give the idea of sovereignty, which is the most important idea in modern political philosophy. Hobbes had given the complete theory of sovereignty of a state, not Machiavelli. So Machiavelli, like Copernicus, and Hobbes like Galileo of political philosophy. तो Copernicus ने theory दिया, Hobbes Galileo ने clarify कर दिया, ये देखो. So Machiavelli was transitional thinker, a non-medieval thinker, and a modern. So so many none etc. there, non-religious, non-moral, modern. He was not modern. He did not give the complete sovereignty to the state, national states. He was non-medieval because he had just detached his theory from the medieval thinking, but did not come out completely. Question: I have resolved to open a new route which has not been followed by anyone. So he himself tells that I have resolved to open a new route which has not been followed by anyone. Yeah. Sir,
व्हाट वाज द न्यू रूट? Last line तो of नेशन स्टेट, hello. हाँ टिल On the line, he was not a modern thinker, but rather a non-medieval thinker. Still in the non-medieval, still in the medieval age, मतलब transitionary stage थी, पूरी तरह से modern नहीं बोल सकते. या फिर आई हैव हो गया, आई हैव रिजोल्व टू ओपन अ न्यू रूट विच हैज नॉट बीन फॉलोड बाय एनीवन. सो व्हाट वाज द न्यू रूट? नेशन स्टेट, सेक्युलरिज्म, एथिक्स, सेपरेशन. He was patriot. He wanted to make Italy nation states free from the corrupt church, state separate from church, father of European secularism. Yeah, these were the open roots. What was the old roots? So means ancient Greece politics was part of ethics. Medieval politics was part of religion. Machiavelli, but Machiavelli he made politics autonomous from of religion and ethics. In his book Prince, decisions were out of ethical dilemma. Means right and timely action was that is needed, free from ethical dilemma. For him, national interest is supreme. For him, political actions are judged by their outcomes and not the means involved. So, ins and means, okay. First persons to say all these things. So, he was opening a new route. He himself told that. Now, next question is explain how Machiavelli's application of empirical methods led to beginning of new phase in political science. तो अभी बोले थे origin of behavioralism. ठीक है, तो व्हाट वाज एम्पिरिकल मेथड? सो ही हैड रिलेट टू ऑब्जर्वेशंस. ही हैड ऑब्जर्व नेचर ऑफ प्रोफेशन, ऑब्जर्व ह्यूमन नेचर, ऑब्जर्व पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. ही ऑब्जर्व रियलिज्म, इवन ही ऑब्जर्व हिस्ट्री. एक्चुअली उन्होंने हिस्ट्री को देख देख कर ही सारा मैनुअल प्रिपेयर किया था अपने स्पॉट के लिए. पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन, ओरिजिन इन एंशिएंट ग्रीस. तो इंट्रोडक्शन जाएगा इस क्वेश्चन का. इट इज ऑल्सो डायनेमिक, एक्सपैंडिंग फ्रंटियर्स, कीप्स चेंजिंग विद टाइम. पॉलिटिकल साइंस. ओके. Plato was father of political philosophy, no distinction between ethics and politics. He used the method of dialectics. Aristotle, father of political science, political sociology. Some realism was there, empirical method in theory of revolutions, constitutions. Still no distinction between ethics and politics. Medieval times, political science was under religion, papal state. Back to Machiavelli, New Age, father of realism, empirical method. What is rather, what ought to be. So he just described and prescribed. He did not give normative theory. Empirical methods means politics is neither religion nor ethics. It is an autonomous discipline. So now we'll use empirical method, autonomous of everything. Second father of political science हो जाएगा. Power is an end in itself. Next question is power is an end in itself. So Prince is the best book on statecraft. It tells an enterprising person how to come to power and stay in power with management of power. Goal of Prince is achieving power. Multiple advices are there: fox, lion, cold-blooded, etc. Should aim at gaining power only when in power. So means Prince should always focus on to be in power. For nation state of Italy, prosperous external threats, so Prince should gain power. Means it should be powerful, whatever it is. So if nation state of Italy wants to be prosperous and external threats, so it has to be powerful. Power is a mean to all ends. ये सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर ऑफ इसका हो गया मीरसैमर का, पावर मैक्सिमाइजर. सो अटेनिंग पावर शुड बी एन एंड फॉर द प्रिंस. ठीक है, सब कुछ पावर 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 के लिए, पोजीशन के लिए. आई कंक्लूड अगेन बाय सेइंग दैट प्रिंस मस्ट esteem nobles but not make himself hated by the populace. Means Prince must esteem nobles, means respect nobles, but not make himself hated by populace. Prince is the best book on statecraft. It tells an enterprising child of his times, end of feudalism, but they are not to antagonize anyone. Sorry, not to antagonize anyone. But if the situation demands, Prince should choose common man over the nobles. Means nobles can be antagonized, not people. View on discourses, never aristocracy, parasite class. तो उन्होंने aristocracy और ऐसे एक्चुअली उनका रीजन था डायरेक्ट दिया हुआ कि they are nobles are near the power and they have the capacity to overthrow prince. So उनको उसको यदि contradiction है तो उनके ऊपर people को चूज करना है. ठीक है. Now स्कॉलर्स हैं, एक तो खुद मैकियावेली, जॉर्ज सेविने बोलते हैं कि जॉर्ज सेविने वाज ग्रेट क्रिटिक ऑफ मैकियावेली, ग्रेटेस्ट क्रिटिक.
नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड, पेसिमिस्टिक, डिफरेंट टाइम एंड स्पेस में होते तो डिफरेंट व्यू आता, लेकिन बाद में हम लोग देखा कौटिल्य का था लेकिन नहीं आया। बुक उनका है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 1937 में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं कि उसमें वो लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस टू फासिज्म एंड नाजिज्म इन 1930। It propounds a hypothesis that theories of politics are themselves a part of politics. Yeah, ये जस्ट लाइक उनका हो गया रॉबर्ट कॉस का, थ्योरी है फॉर समवन फॉर सम पर्पस। तो जो जैसे मैंने बोल रहे theories of politics are themselves a part of politics. That is, they do not refer to an external reality, but are produced as a normal part of the social milieu in which politics itself has its being. मतलब that is also part of agenda setting like thing. तो ठीक है, या एनालिसिस करते हैं। Lasky called him child of his times. Okay. Dunning, Chase Dunning, I think Chase Dunning is there. So it tells everyone follows, but no one acknowledges to be as Machiavellian. कौटिल्य हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी बोल रहे हैं इंडियन मैकियावेली। ओके, दैट्स इट। टाइम नहीं है, बट आई थिंक वी स्टिल टेक 5 मिनट्स। एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसको जो लाइन अच्छी लगी, जो सबसे अच्छा लगा, वो बता दो क्विकली, फास्ट, स्टार्ट। I like the advices he gives to Prince. First, the nature of profession. Second, on human nature. Third, on to be feared. And fourth, he says about the qualities of Prince. ठीक है। फिर एक मुझे अच्छा लगा यार कि जैसे मार्क्स बोलता है ना, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, तो मैकियावेली बोलता है कि भाई रिलीजन को यूज करो, उसको ऐसा मत दिखाओ कि हम एंटी रिलीजियस है या फिर बहुत ही प्रो रिलीजियस है, उसको बस यूज कर लो टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। फिर जो नेशनल्स, आर्मी ऑफ नेशनल्स भी अच्छा लगा आइडिया मेरे को, क्योंकि मर्सिनरीज तो यार अपने काम के लिए, पैसे के लिए काम करेंगे, बट दे विल नॉट हैव दैट नेशनलिस्टिक प्राइड। एंड हम इंडियन आर्मी को भी एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है प्राइड एंड पैट्रियटिज्म के ऊपर, मॉनिटरी एस्पेक्ट ज्यादा दिखाई नहीं जाता। या जो इंडियन हाँ, आर्मी बोल। है उसमें अलग से बटालियंस होते हैं, जाट बटालियन मिलेगा, सिख बटालियन मिलेगा, बनिया बटालियन नहीं मिलेगा। आई एम नॉट कास्टेड, ठीक है, बट जो ये वाला जो रीजन रहा है, सिख वाला और प्राइड, ये जाट वाला, उनको प्राइड, उनके लिए प्राइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट जो ये गुजरात वाली कम्युनिटी है उनके लिए मनी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनका उस टाइम सोशलाइजेशन कुछ इस तरीके से रहा है, उनका पास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा रहा है। बट ये वाली जो कम्युनिटी है, जाट्स एंड सिख, इनके लिए प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको उनका अलग से बटालियन है हमारी इंडियन आर्मी में। तो एक तरीके से ये भी ठीक है, काफी रियलिस्टिक व्यू रही है उनकी, क्योंकि हम इसका करेक्ट इम्प्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन अपने करंट कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। करेक्ट। मेरे को एक और चीज बहुत अच्छी लगी उनकी, द बैलेंस बिटवीन सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर जो जरूरत है ना, क्योंकि इट इज पीपल विल लव एट देयर विल बट फियर एट द विल ऑफ द प्रिंस। तो मतलब किसी भी इंसान को यार पावर अगर अचीव करनी है तो दोनों का मिक्सचर यूज करना होगा। मतलब एक हर जगह पे पॉलिटिक्स में भी, ऑफिस पॉलिटिक्स में भी यूज कर सकते हैं। वो बोलते हैं इट इज बेटर टू बी फेयर देन टू बी लव्ड। करेक्ट। हाँ, क्योंकि वो चांस ही नहीं छोड़ना चाहते दूसरे के हाथ में, जो भी हो हमारे हाथ से हो। सो मच रियलिस्टिक, नॉट डोंट बी आइडियलिस्ट। इंटरनेशनल रिलेशन में इसी का एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं, प्रिंस शुड बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन। मतलब करेज भी चाहिए, रीजन भी चाहिए। जो प्लेटो के आइडियाज है ना, रीजन एंड करेज वाले, थोड़ा एक्सटेंशन बोल सकते हैं इसका। वो प्लेटो का रीजन जो था ना, वो रीजनिंग इनलाइटनमेंट था। इनका रीजनिंग है वो फॉक्स लाइक है, एकदम इंटेलिजेंस यूज करो, रियलिस्टिक बनो, सब कुछ अपने हिसाब से यूटिलाइजेबल बना दो। टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन सा बोलता है? एक और आइडिया उनका मैनेजमेंट ऑफ पावर को लेके है कि आप अगर रिवॉर्ड करो तो खुद से करो, और अगर पनिश कर रहे हो तो सबऑर्डिनेट से करवाओ। ये अच्छा व्यू है उनका। इसके अलावा एक और वो बताते हैं कि अगर कन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस हो तो नोबल्स की वजह आप कॉमन मैन को सपोर्ट करो, उनके आइडिया को सपोर्ट करो, क्योंकि नोबल्स एस्पिरेशनल्स होते हैं, वो आपको पावर से हटा सकते हैं। करेक्ट। एंड एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करने के लिए यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये चीज अपन पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि भाई साइकोलॉजी का हिस्ट्री का यूज करो। ठीक है।
साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी भी, क्योंकि उन्होंने कल्चर का एक एलिमेंट दिया था कि जहाँ पे कल्चर डिफरेंट हो वहाँ पे खुद रूल मत करो, कोई एक पपेट बिठा दो, पपेट रूलर बिठा दो, उसके थ्रू रूल करवाओ, ताकि लोगों की आइज में वो पपेट रूलर जो है वो गलत बना रहे, ना कि तुम डायरेक्टली गलत बनो, सो दैट तुम्हारे अगेंस्ट रिबेलियन ऑसम ना हो। ऑसम। अच्छा, एक और चीज जो उसका स्कूल ऑफ थॉट है ना मैकियावेली का, आई जस्ट समराइज फ्यू कीवर्ड्स: पॉलिटिकल रियलिज्म, मटेरियलिज्म, फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन एथिक्स, साइकोलॉजी हिस्ट्री, thus historical approach, not immoral, not irreligious, father of political realism, European secularism, first non-medieval thinker, father of universal egoism। मतलब ऐसी इथिकल थियरी जो सेल्फ इंटरेस्ट को फाउंडेशन मानती है। बुक्स थे उनके द प्रिंस, डिस्कोर्सेस। और बताओ, ड्यूअल मोरालिटी, ड्यूअल मोरालिटी। You can use the word amoral rather than saying not immoral or something like that. He was amoral. He was amoral rather than immoral. ओके ओके, ठीक है। ड्यूअल मोरालिटी क्या था? ड्यूअल मोरालिटी He said that in politics, Understanding of morality of common man and the prince should be different. कॉमन मैन अपनी मोरालिटी पे अड़े रहेगा, बट प्रिंस शुड नॉट सैक्रिफाइस नेशनल इंटरेस्ट उसकी खुद की मोरालिटी को लेके। ये डोल मोरालिटी। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि नेशनल इंटरेस्ट को खो देगा वो फिर। मतलब इट विल नॉट ओनली हार्म हिमसेल्फ बट आल्सो नेशनल इंटरेस्ट। एन एग्जांपल Yes, देना हो yes. तो पंडित नेहरू 1962 वॉर में चाइना को एज अ आइडियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में देखा, एंड खुद को भी लॉस हुआ, नेशन को भी लॉस हुआ। यस, ठीक है, आई थिंक शुड वी रैप अप? देयर इज वन लास्ट थिंग कि जितने भी अभी तक थिंकर्स हमने पढ़े हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड नाउ मैकियावेली, सबका जो कॉमन कंसर्न थी वो स्टेट ही था, एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, कौन इंडिविजुअल को कितना प्रेफरेंस दे रहा है वो हम जब हम अरिस्टोटल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे दिखता है कि अरिस्टोटल स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंस टू इंडिविजुअल एज वेल, बट यहाँ पे वापस से वही ट्रेडिशन आ जाता है जहाँ पे मैकियावेली का अल्टीमेट गोल तो स्टेट का प्रोटेक्शन ही है, स्टेट का प्रॉस्पेरिटी होना, स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टेट होना, एक्सपांशनिस्ट होना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए। और ये सारी की सारी चीजें जो भी वो अपने थ्योरीज उसने दी हैं, वो सारी की सारी अल्टीमेट एम उनका यही था कि स्टेट वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो स्टेट वाज प्राइमरी, वी कैन से प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट वाज द प्राइमरी गोल इन ऑल द थ्योरीज। Yes, this is a ठीक है, good observation. ऑल राइट फ्रेंड्स, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं। थैंक यू एवरीवन।